अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 7। चूँकि वीडियो हो जाती है लंबी तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पे जाकर मोर के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो जो सा क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं उस क्वेश्चन के नंबर के सामने ब्लू कलर का टाइम जो है वो शो होगा। ठीक है, तो आपने उसको क्लिक कर लेना है तो आप एग्जैक्ट उस क्वेश्चन पर पहुँच जाओगे। हम सीरियल नंबर 4 करें, यूनिट नेम है डेसिमल्स एंड परसेंटेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों एक्सरसाइज 7 रिलेटेड है हमारे टॉपिक परसेंटेज से। ठीक है ना। ठीक है, हमने किस किस तरह की चीज़ें सीखी थी। हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को डेसिमल में, डेसिमल को परसेंटेज में, और इसके अलावा किसी और चीज़ की परसेंटेज फाइंड करना भी सीखी थी। ठीक है, यानी टोटल में से अगर किसी कोई कुछ परसेंट हमने फाइंड करना होता था तो वो भी हमने सीखा था ना। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन परसेंटेज। ठीक है, नीचे दी गई फ्रैक्शंस को हमने परसेंटेज पर कन्वर्ट करना है। तो इसमें एक बात जो है वो नोट करने की ज़रूरत है, नीचे दी गई सारी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो 100 है। ठीक है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने देखना होता है कि डिनोमिनेटर में अगर 100 है तो उस 100 को डिनोमिनेटर से रिमूव कर देंगे, बल्कि हम फ्रैक्शन ही रिमूव कर देंगे। जस्ट हम न्यूमरेटर वाला नंबर लिखेंगे और उसके साथ परसेंटेज का सिंबल जो है वो लगाएंगे। नाउ चल के देखते हैं कि परसेंटेज का सिंबल कैसा होता है। तो बच्चों ए पार्ट है हमारे पास 4 आउट ऑफ 100। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 4 हमारे पास न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर वाला नंबर होल नंबर ऐसा ले लेते हैं 4। ठीक है, नीचे वाला 100 हमने कुछ नहीं लिखना, साथ हमने लगा देना परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, परसेंटेज एक स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर जो है 100 होता है। तो 100 डिनोमिनेटर हो तो उसकी जगह हम रिप्लेस करते हैं परसेंटेज के सिंबल से। बी पार्ट पर आते हैं 35 आउट ऑफ 100, ये हो जाएगा 35%। और सी पार्ट पर आ जाते हैं 76 आउट ऑफ 100, ये हो जाएगा 76%। डी पार्ट पर आते हैं 12 आउट ऑफ 100, ये हो जाएगा 12%। ई पार्ट पर आप आ जाए 28/100 तो ये हो जाएगा 28%। एफ पार्ट पर आ जाते हैं 47 आउट ऑफ 100, ये हो जाएगा 47%। जी पार्ट पर आते हैं 45 आउट ऑफ 100, ये हो जाएगा 45%। एच पार्ट पर आते हैं 66 आउट ऑफ 100, ये हो जाएगा 66%। आई पार्ट पर आते हैं 89 ओवर 100, ये हो जाएगा 89%। और जे पार्ट पर आते हैं 1 ओवर 100, ये हो जाएगा 1%। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस। ठीक है, अब हमें नीचे दी गई परसेंटेज को हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस पर। ठीक है, तो हमने परसेंटेज के सिंबल को जिस तरह से हमने नीचे 100 को रिमूव कर सके परसेंटेज का सिंबल जो है वो लगाया था, अब हमने परसेंटेज के सिंबल को नहीं लगाना और नीचे डिनोमिनेटर में 100 लगाना है। ये जो होल नंबर है इसको हम बना लेंगे न्यूमरेटर और उस न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होगा 100। ठीक है, और उसके बाद अगर वो सिंप्लीफाई होता हो, उसकी मज़ीद कटिंग होती हुई, तो हम उसमें कटिंग करके उसको सिंप्लीफाई यानी उसकी लोएस्ट फॉर्म में भी राइट डाउन कर लेंगे। लोएस्ट फॉर्म में राइट लिखने का मतलब है कि उनके में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उससे हम डिवाइड कर लें और उसको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ तक कि उन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना रह जाए 1 के अलावा, क्योंकि 1 तो कॉमन फैक्टर हर नंबर्स का हो सकता है। तो सबसे पहले ए पार्ट पे आ जाता है, नंबर है 13%, तो इसको क्या लिखेंगे इज इक्वल टू 13 आउट ऑफ 100। 13 चूँकि 2 डिजिट नंबर है, ये 2 5 7 और 2 3 5 7 में से किसी का मल्टीपल नहीं है, तो सो 13 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कभी भी किसी दूसरे नंबर, बेशक वो कंपोजिट नंबर हो, उसका फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो ये 100 तो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मीन्स कि वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बी पार्ट पर 24%, ये हो जाएगा 24 आउट ऑफ 100। अब हम देखते हैं 2 का मल्टीपल 24 भी है, क्योंकि 24 के 1 प्लेस पर 4 है। 2 का मल्टीपल होने के लिए क्या होता है कि ऐसा नंबर जितने मर्जी डिजिट का नंबर हो उसके 1 प्लेस पर 0 2 4 6 या फिर 8 आना चाहिए। ठीक है, तो 0 भी आ रहा है तो 100 भी 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब है कि हम इनको 2 से कट करते हैं। 2 टाइम 1 हो जाएगा 2, 2 टाइम 2 हो जाएगा 4, 2 टाइम 5 हो जाएगा 10, 2 टाइम 0 हो जाएगा 50। अब 12 और 50 दोनों 12 तो 2 का मल्टीपल है, हमें पता है, क्योंकि हमें 12 2 के 10 तक मल्टीपल्स तो आते हैं, क्योंकि हमने टेबल्स जो हैं वो लर्न किए हुए हैं। अब 50 पर आ जाते हैं, 50 के 1 प्लेस पर 0 है तो 50 भी 2 का मल्टीपल है।
आ जाता है 2 टाइम 6 हो जाता है 12, 2 टाइम 2 हो जाएगा 4, 5 में से 4 माइनस किया 1 आ जाता है 1 और ये 0 मिलकर बन गया 10, 2 टाइम्स 5 हो जाता है 10, ये हो जाएगा 6 आउट ऑफ 25। ठीक है, हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा था कि आप लिखो इसको फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में हमने इसको लिख दिया। सी पार्ट पर आते हैं 46%, तो 46 आउट ऑफ 100 हो जाएगा। अब फिर से वंस प्लेस पर 6 और 0 2 के मल्टीपल है, 2 टाइम 2 हो जाएगा 4, 2 टाइम 3 हो जाएगा 6, 2 टाइम 5 हो जाएगा 10, 2 टाइम 0 हो जाएगा 0, 23 आउट ऑफ 50, 23 क्योंकि 2 डिजिट नंबर है और ये 2, 3, 5, 7 किसी का मल्टीपल नहीं है, सो 23 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 23 और 50 की फिर कटिंग नहीं होती, प्राइम नंबर की किसी दूसरे कंपोजिट या प्राइम नंबर से कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो उनके मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। डी पार्ट पर आते हैं 55% इक्वल हो जाएगा 55 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो 55 के वंस प्लेस पर 5 है, 55 2 का मल्टीपल नहीं है, 5 + 5 10, 55 3 का मल्टीपल भी नहीं है। 3 का मल्टीपल चेक करने के लिए हमने जो भी नंबर है उसके सब डिजिट्स को ऐड करना होता है, उसके बाद अगर वो 3 का मल्टीपल आए तो वो नंबर भी 3 का मल्टीपल होता है। ठीक है, 55 के वंस प्लेस पर 5 है, 55 5 का मल्टीपल है, 100 के वंस प्लेस पर 0 है, तो 100 भी 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल होने के लिए वंस प्लेस पर 5 या फिर 0 होना ज़रूरी है। तो 55 की 5 से कटिंग हो जाती है, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 5 टाइम 2 हो जाता है 10, 5 टाइम 0 हो जाएगा 0। 11 आउट ऑफ 20, 11 चूँकि 2 डिजिट नंबर है, वो 2, 3, 5, 7 किसी का मल्टीपल नहीं है, सो 11 एक प्राइम नंबर है। तो 11 आउट ऑफ 20, 11 और 20 में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। अब हम आ जाते हैं 68%, वो ओके हो जाएगा 68 आउट ऑफ 100। ठीक है, वंस प्लेस पर 8 और 0 है, 2 के मल्टीपल है, 2 टाइम 3 हो जाएगा 6, 2 टाइम 4 हो जाएगा 8, 2 टाइम 5 हो जाएगा 10, 2 टाइम 0 हो जाएगा 0। 34 और 50 वंस प्लेस पर 4 और 0 है, दोनों ही 2 के मल्टीपल है, 2 टाइम 1 हो जाएगा 2, 3 में से 2 निकाले 1 और 4 बन गया 14, 2 टाइम 7 हो गया 3, 2 टाइम आप 50 की कटिंग करते हैं, 2 टाइम 2 हो जाएगा 4, 5 में से 4 निकाले 1 बच गया 10, 2 टाइम 5 हो जाता है 10, 17 आउट ऑफ 25, 17 2 डिजिट नंबर है और ये 2, 3, 5, 7 किसी का मल्टीपल नहीं है, तो ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की किसी भी नंबर से कोई कॉमन फैक्टर वाली बात होती ही नहीं है, तो ये हो गया अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब आ जाते हैं 72%, जो कि हो जाएगा 72 आउट ऑफ 100, वंस प्लेस पर 2 और 0 है, दोनों 2 के मल्टीपल है, 2 टाइम 3 हो जाते हैं 6 और 7 में से 6 माइनस किया 1, 1 और 2 हो जाएगा 12, 2 टाइम 6 हो जाते हैं 12, 2 टाइम 2 हो जाए 2 टाइम 5 हो जाते हैं 10, 2 टाइम 0 हो जाते हैं 0, 36 और 50 वंस प्लेस पर 6 और 0 दोनों ही 2 के मल्टीपल है, 2 टाइम 1 हो जाते हैं 2, 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया 1 और 6 16, 2 टाइम 8 हो गया 16, 2 टाइम 2 हो जाता है 4 और 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आ गया 1 और 0 10, 2 टाइम 5 हो जाता है 10, 18 आउट ऑफ 25, 18 और 25 इनमें से कोई प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन 18 3 और 2 का मल्टीपल है, लेकिन अब 25 जो है वो 5 का मल्टीपल है, दोनों ही के फैक्टर में कोई का फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि कॉमन हो, तो 18 आउट ऑफ 25 अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। जी पार्ट है 87%। ठीक है, 87 आउट ऑफ 100 हो जाएगा। 87 हमारे पास वंस प्लेस पे 7 है, 2 का मल्टीपल नहीं है, 5 का मल्टीपल भी नहीं है, 3 8 + 7 8 9 10 और 15, 8 + 7 हमारे पास हो जाता है ये 15, ये 3 का मल्टीपल है, लेकिन 1 + 0 + 0 1, ये 3 का मल्टीपल 100 नहीं है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं 5 का मल्टीपल 87 जो है वो नहीं है, क्योंकि बस प्लेस पर 7 है, 7 का मल्टीपल 7 से डिवाइड करें तो ये 17 बच जाता है, क्योंकि 14 3 रिमाइंडर बच जाता है, इसका मतलब है कि ये 17 का मल्टीपल भी नहीं है, तो 87 और 100 में कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि कॉमन हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एज पार्ट 98%, ये हो जाएगा 98 आउट ऑफ 100। ठीक है, बस प्लेस पर 8 और 0 है, दोनों ही 2 के मल्टीपल है, 2 टाइम 4 हो जाएगा 8, 9 में से 8 माइनस किया 1 और 8 18, 2 टाइम 9 होगा 18, 2 टाइम 5 हो जाएगा 10, 2 टाइम 0 हो जाएगा 0, 49 आउट ऑफ 50। ठीक है, 49 7 का मल्टीपल है, लेकिन 7 का मल्टीपल जो है वो 50 नहीं है, क्योंकि 7 टाइम्स 7 49 होता है, तो इसलिए इनमें कोई फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं है। आई पार्ट पर आते हैं 11 आउट ऑफ 100 हो जाएगा। 11 चूँकि हमारे पास प्राइम नंबर है, सो 11 और 100 की आपस में कोई कटिंग नहीं होती। फिर आ जाएगा 10 आउट ऑफ 100, 10% हो जाएगा 10 आउट ऑफ 100। एक ज़ीरो को हम 0 से काट लेते हैं, क्योंकि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर ऑफ जीरोस को कट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 आउट ऑफ 10। ठीक है, 1 आउट ऑफ 10 में मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो 1 आउट ऑफ 10 हो जाता है हमारा आंसर, और क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू डेसिमल्स। ठीक है, तो अब हमने नीचे दिए गए परसेंटेजेस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज के सिंबल को रिप्लेस करेंगे 100 से, डिनोमिनेटर में 100 बनाएंगे, यानी हम फ्रैक्शन बनाएंगे, लेकिन उसको हमें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद जस्ट हम डायरेक्ट जो है इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि 100 के 2 जीरोज़ हैं, तो होल नंबर में कहीं भी डेसिमल पॉइंट नहीं, तो उसके लास्ट में है, तो हमने 2 डिजिट लेफ्ट मूव करना है, तो हमारा पॉइंट 2 डिजिट से पहले आ जाएगा, और उससे पहले अगर होल नंबर कोई नहीं बचता तो हम उसकी जगह 0 पुट कर देंगे। अच्छा, तो आ जाते हैं 15%, ये हो जाएगा 15 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो 15 आउट ऑफ 100 हो जाता है, ए पाता है 50%। अब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमारे पास 100 है, 2 जीरोज़ है, हमारा पॉइंट नहीं है कहीं, तो इधर है, तो 2 डिजिट हमने डिवाइड करते हुए लेफ्ट में मूव करना होता है, 1 2, तो हमारा पॉइंट इधर आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा, और होल नंबर कुछ नहीं तो हम 0 पुट कर देंगे। तो अभी पार्ट आ जाता है 26%। ठीक है, 26 आउट ऑफ 100, 0.26 और 0 एज अ होल नंबर आ जाएगा। सी पार्ट है 47%, और ये हो जाएगा 2 जीरोज़ है, 1 2 डिजिट इधर मूव करेगा, 0.47, 0 को एज अ होल नंबर राइट डाउन कर लेते हैं। डी पार्ट पर आ जाते हैं 52%, इक्वल टू 52 आउट ऑफ 100। ठीक है, पॉइंट जो है 2 डिजिट मूव करेगा, 1 2 0.52, और होल नंबर को 0 एज अ पुट कर देते हैं। ई पार्ट है 63%, 63 आउट ऑफ 100, और ये हो जाएगा 0.12 इधर पहुंचेगा, और ये 0.63 हो जाएगा, और 0.63 हो जाएगा हमारा आंसर। ई पार्ट हो जाता है डन। अब एफ पार्ट पर आते हैं 74%, इक्वल हो जाएगा 74 आउट ऑफ 100। ठीक है, 100 के 2 जीरोज़ हैं, पॉइंट मूव करेगा, 1 2 इधर 0.74, और 0 को एज अ होल नंबर राइट डाउन कर देते हैं, 0.74। 85%, 85 आउट ऑफ 100 इक्वल हो जाएगा 0.85, 0.85। 96 आउट ऑफ 100 ये हमारे पास मूव कर देगा, 0.96 हो जाएगा। इस तरह से 17%, 17 आउट ऑफ 100 0.17। 18%, 18 आउट ऑफ 100 0.18, और साथ हम 0 लगा देंगे, 0.18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत सिंपल था, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो जाता है सॉल्व। अब हम इजीली किसी भी परसेंटेज को जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर हमें कोई 2 डिजिट नंबर के साथ परसेंटेज बेसिकली 2 डिजिट नंबर के साथ ही दी जाएगी, तो हमारा अगर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की हो, तो अगर हम इस प्रोसेस को ना भी सॉल्व करें, तो जस्ट जो हमारे पास परसेंटेज वाला नंबर है उसके पहले पॉइंट और 0 लगाना है, यानी 0.96, 0.17, 0.18, हमारे हर डेसिमल वाले परसेंटेज को डेसिमल कन्वर्ट करने में यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई ऐसे 2 डिजिट नंबर के साथ परसेंटेज है, तो हम इस तरह से बता सकते हैं 0 और जो नंबर हमें दिया गया हो। अगर कोई 1 डिजिट नंबर है 43, तो हम उसको 0.04, 0.03 करेंगे। ठीक है, उसकी 10th प्लेस को 0 रखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी तो हमने फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट किया था। अब फिर से हम क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो क्या इनमें कोई चेंजिंग है? एक चेंज है। अब जो डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, सारे डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, उनमें से 100 डिनोमिनेटर में कोई भी नहीं है। तो कन्वर्ट फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए जो डिनोमिनेटर में 100 होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि पहले हमें इनकी इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखनी पड़ेगी, जिसका डिनोमिनेटर हमें 100 करना पड़ेगा। करते हैं सॉल्व। ये पार्ट पर आते हैं 1 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो 1 आउट ऑफ 10 को हमने कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर को हमने करना है कन्वर्ट 100 पे। तो हमें पता है 10 टाइम 10 100 होता है, तो हम 10 को से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि हमने 1 आउट ऑफ 10 के इक्वलेंट फ्रैक्शन बनानी है, तो जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उस नंबर से हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो 10 से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 टाइम 1 हो जाता है, 1 टाइम 10 होता है 10, क्योंकि 1 टाइम कोई भी नंबर वही होता है। 10 टाइम 10 हो जाता है 100। तो अब हम 100 की जगह नीचे रिप्लेस कर देंगे परसेंटेज। अब हमारे पास हो जाएगा ऊपर वाला 10 न्यूमरेटर वाला 10 एज अ होल नंबर आएगा, साथ हमारे पास परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। बी पार्ट पर आते हैं 2 आउट ऑफ 5। अच्छा, तो 2 आउट ऑफ 5 पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा। ठीक है, क्या 500 को डिवाइड करते हैं? क्या 500 का फैक्टर है? तो 5 है और 100 के 1 प्लेस पर 0 है, तो 500 का फैक्टर है। तो हम 5 को 100 से डिवाइड आउट कर लेते हैं, ताकि हमें वो नंबर पता लग जाए जिसे मल्टीप्लाई करने से 100 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 5 जो है कंप्लीट डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम जो क्वेश्चन आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 105 2 टाइम 10 हो जाता है, हमने माइनस किया 0 आ जाता है, 5 टाइम 0 हो जाता है 0, ये हो जाता है सॉल्व, हमारा पूरा आ जाता है 20 आंसर। ठीक है, तो हमने 20 से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में।
2 टाइम 20 करते हैं, 2 टाइम 0 हो जाता है 0, 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 5 टाइम 20 हो जाता है 100, 40 आउट ऑफ 100 हो जाता है, ये हो जाता है 40%, क्योंकि हमने 100 की जगह रिप्लेस कर देना परसेंट से। ठीक है, अब सी पार्ट पर आते हैं 4 आउट ऑफ 10। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 4 आउट ऑफ 10। 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, तो 4 टाइम 10 40 और 40%। सेम ये भी 40% आ गया। अब डी पार्ट पर जाते हैं 9 आउट ऑफ 25। ठीक है, 9 आउट ऑफ 25, क्या 25 100 का फैक्टर है क्या? इसको भी हम चेक करने के लिए पहले हम 100 से 25 को डिवाइड करके देख लेते हैं, क्या पता हमें कोई नंबर मिल जाए जिससे जो है वो हम 100 को डिवाइड करें 25 से। ठीक है, तो 25 के पहले मल्टीपल्स लिख लेते हैं कि 100 से छोटा या 100 ताकि हमें मिल जाए। 25 टाइम 1 हो जाता है 25, 25 टाइम 2 हो जाता है 50, 25 टाइम 3 हो जाता है 75, 25 टाइम 4 हो जाता है 100। इससे हमें पता लग गया 25 टाइम 4 हो जाता है 100। ठीक है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। 9 टाइम 4 होता है 36, 25 टाइम 4 होता है 100, ये हो जाएगा 36%। ई पार पर चलते हैं 3 आउट ऑफ 20। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 आउट ऑफ 20। 20 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है। ठीक है, जैसे हमने 5 को 20 से किया था तो 20 टाइम 5 जो है 100 हो जाएगा। 3 टाइम 5 हो जाता है 15, 5 20 टाइम 5 हो जाता है 100, 50 तो वो 100 आ जाता है, ये हो जाता है 15%। और हमारा ई पार्ट भी हो जाता है डन। ठीक है, एफ पार्ट पर आते हैं 21 आउट ऑफ 50। ठीक है, 50 को किससे मल्टीप्लाई करें 100 आएगा। ठीक है, तो आपके पास अगर 50 रुपीज़ के 2 नोट्स हों तो आपको पता है कि उससे उतनी ही चीज़ आती है जितनी के ₹100 के नोट की चीज़ आती है। ठीक है, तो इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 50 टाइम्स 2 जो है वो 100 होता है। ठीक है, तो फिर हमने 21 को भी 2 से करना है। 21 के 1 पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम 1 2, फिर 2 टाइम 2 हो जाता है 4, फिर 2 टाइम 50 टाइम 2 हमने पता है 100 है, तो ये हो जाएगा 42%, क्योंकि 100 डोमिनेटर के 100 को हमने ख़त्म करके उसकी जगह परसेंट के सिंबल से रिप्लेस कर देना है। अब जी पार्ट पर आ जाते हैं 1 आउट ऑफ 5। ठीक है, तो ये 1 आउट ऑफ 5, 5 टाइम 20 हमने फाइंड आउट किया था कि 100 होता है। 20 टाइम 120, ये हो जाएगा 20%। एच पार्ट पर आते हैं 7 आउट ऑफ 20। ठीक है, 7 आउट ऑफ 20, 20 टाइम 5 होता है 100, तो ये हो जाएगा 35 आउट ऑफ 100, 35%। अब आ जाते हैं 9 आउट ऑफ 10। ठीक है, 9 आउट ऑफ 10, 10 टाइम्स 10 होता है 100, तो 9 टाइम्स 10 90 हो गया, 90 है ओवर 100, 90%। जे पार्ट पर आते हैं 6 आउट ऑफ 25। ठीक है, 6 आउट ऑफ 25 हमने फाइंड आउट किया था 25 टाइम 4 हो जाता है 100। ठीक है, तो 6 टाइम 4 होता है 24, 25 टाइम 4 होता है 100, 24 ओवर 100 हो जाता है 24%। तो हमारा जे पार्ट भी हो जाता है डन। तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। ठीक है, तो नीचे दिए गए डेसिमल्स है, हमने इनको परसेंटेज पर कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं वो बेसिकली डेसिमल पॉइंट के साथ है, हमने इनको कन्वर्ट करना है परसेंटेज पर। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन पर, और फ्रैक्शन पर जब डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा तो हम उसको ईजिली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि ऊपर जो नंबर बन रहा है 0 की कोई वैल्यू लेफ्ट साइड पर नहीं होती है। ठीक है, अगर इधर सारे 1.36 होता है तो 136 होता, लेकिन 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो ये जस्ट 6 नंबर बन रहा है, तो हम ऊपर जो है वो न्यूमरेटर में 6 लगाएंगे और डिनोमिनेटर में हम एक 1 लगा देंगे। अब काउंट करेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 और 2 zeros जो है वो नीचे लगा देंगे, तो ये 6 आउट ऑफ 100। अब हम इसको ईजिली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपन पता है कि हमने डिनोमिनेटर में अगर 100 आ जाए तो हमने डिनोमिनेटर को स्किप करना होता है, खाली न्यूमरेटर को एज अ होल नंबर लिखना होता है, और 100 डिनोमिनेटर के 100 की जगह हमने रिप्लेस कर देना होता है परसेंटेज के सिंबल को, ये होगा 6%। अभी पार्ट पर आते हैं, सेम 0.14 है, तो ये हो जाएगा 1414, क्योंकि लेफ्ट साइड पे 0 की कोई वैल्यू नहीं, ये हो जाएगा ऊपर 14, नीचे 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद डिजिट है 1 2 100, तो ये हो जाएगा 14%। फिर सी पार्ट पर आते हैं 0.23, ये हो जाएगा 23, 1 लगाया, 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, 2 0 लगाए, 23 आउट ऑफ 100, 23%। डी पार्ट पर आ जाते हैं 0.34 हो जाएगा 34 आउट ऑफ 100, और ये हो जाएगा 34%। ई पार्ट 43 आउट ऑफ 100 हो जाएगा 43%, क्योंकि इन सब में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ही हैं। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं 0.55 को कन्वर्ट करते हैं हमने परसेंटेज में। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 55 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे 55, तो हमने 2 zeros लगा दिए, तो 55 ये हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में आ गया 100। ठीक है, तो हम जो न्यूमरेटर को लेंगे एज अ होल नंबर और साथ लगा देंगे परसेंटेज का सिंबल, ये हो जाएगा 55%।
जी पार्ट है 0.63, ठीक है। तो हो जाएगा ऊपर आ जाएगा 63 और नीचे आ जाएगा 100 और ये हो जाएगा 63%। 71 आउट ऑफ 100 और ये हो जाएगा 71%। 0.71 इक्वल होता है 71% के। आई पार्ट है 0.98, ठीक है। ये हो जाएगा 98 आउट ऑफ 100, 98%। 0.3 इक्वल होता है हमारे पास 0.3 हो जाएगा 3 आउट ऑफ 10। चूँकि पॉइंट के बाद 1 जितना नीचे आ जाएगा हमारे पास 3 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो अभी डिनोमिनेटर में हमें चाहिए 100, तो 3 आउट ऑफ 10, 10 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से। तो न्यूमिनेटर में भी हमने 10 से कर लेते हैं। 3 टाइम 10 हो जाता है 30, 10 टाइम 10 हो जाता है 100, तो ये हो जाएगा 30%। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को देखते हैं। साजिद स्कोर्ड 365 मार्क्स आउट ऑफ 500, यानी उसके कोई टेस्ट होंगे, यहाँ टेस्ट का कंबाइंड उसका रिजल्ट होगा जिसमें उसके 500 में से उसने के 365 मार्क्स जो है वो आए हैं। व्हाट परसेंटेज डिड ही स्कोर, उसने कितने परसेंट जो है वो नंबर जो है वो हासिल किए वो हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 365 आउट ऑफ 500 आ जाएगा, लेकिन हमने डिनोमिनेटर में 100 हो तो उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज पर, लेकिन 500 जो 100 से बहुत बड़ा है। यहाँ तो हम पहले 5 को 100 को ब्रेकआउट करेंगे, वो 100 टाइम्स क्या होता है। या सिंपली हम 365 और 500 लिखें और साथ लिख दें मल्टीप्लाई 100%, क्योंकि मल्टीप्लाई 100% हम किसी के साथ भी लगा सकते हैं उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। बेसिकली डिवाइड बाय 100 से रिप्लेस करना वो नहीं है, तो फिर हम साथ लगा देंगे मल्टीप्लाई 100%, क्योंकि डिवाइड बाय 100 को बेसिकली मल्टीप्लाई 100 से ही रिमूव किया जाता है। तो नाउ करते हैं इसको सॉल्व। नाउ साजिद ने स्कोर किए हैं 365 आउट ऑफ 500, तो 365 आउट ऑफ 500 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने परसेंटेज बेसिकली फाइंड करनी है। 365 आउट ऑफ 500 है, ठीक है। डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, वो नहीं मिला तो हम मल्टीप्लाई 100% कर लेते हैं। अब 100 के दोनों जीरोज़ को आप इसमें 500 के दोनों जीरोज़ से कट कर लेते हैं। अब 5 और 365 में हम देखते हैं डिनोमिनेटर में तो 5 बच गया, 365 के वर्स्ट प्लेस पे 5 है, तो दोनों की आपस में कटिंग हो रही है। 5 टाइम्स 7 होता है 35, ठीक है। 36 में से 35 माइनस किया 1 बच जाता है, 1 और 5 15, 5 टाइम 3 हो जाएगा 15, 5 टाइम 1 हो जाएगा 5, 73 आउट ऑफ 1 आ जाता है, यानी कि 73 ऊपर आ जाता है। और साथ ये वाला परसेंटेज का सिंबल लगाना नहीं भूलना, क्योंकि 73% हमारे पास आंसर आ जाता है। तो साजिद ने कितने स्कोर हासिल किए हैं, 73% जो है वो मार्क्स हासिल किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन आ क्लास, एक क्लास में 40 बच्चे हैं पढ़ते हैं, ठीक है, 40 तालिब इल्म हैं। इफ़ 5% आर एबसेंट ऑन मंडे, मंडे वाले दिन उनमें से 5% स्टूडेंट जो है वो एबसेंट है, ठीक है, यानी उसके 100 पार्ट्स किए जाएँ तो जो 5 पार्ट्स हैं वो एबसेंट हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एबसेंट स्टूडेंट्स, तो वो 5% ऑफ 40 जो होगा उसका जो आंसर आएगा वही होंगे नंबर ऑफ एबसेंट स्टूडेंट्स। और द नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट स्टूडेंट्स के लिए हम नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स को माइनस कर लेंगे, यानी कि 40 में से जो ए पार्ट का आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे बी पार्ट का आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स है 40, तो द नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स कितने हो जाते हैं, वो हमारे पास है 5% ऑफ 40 हो जाएंगे। 5% ऑफ 40 का मतलब है कि 5 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 40। अब कटिंग देखते हैं, 0 0 से कट हो जाता है, ठीक है। 2 और 10 दोनों ही 2 के मल्टीपल है। 2 टाइम 5 जो है 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 2 टाइम 5 हो जाता है 10। 5 और 5 भी की भी कटिंग हो जाती है, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 1 टाइम 2 हो जाता है 2, और नीचे 1 है, डिनोमिनेटर में उसकी कोई वैल्यू नहीं तो ये आ जाता है 2। तो टोटल 40 में से जो है 2 स्टूडेंट्स हैं वो एबसेंट थे मंडे को, एबसेंट है मंडे को। अब हमने फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो हमने राइट डाउन करना है द नंबर ऑफ प्रेजेंट टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40, और 40 में से हमने माइनस कर देना है एब्सेंट स्टूडेंट जो कि है 2, ठीक है। 0 में से 2 माइनस नहीं होता, बारो कर लेते हैं। 4 में से ये रह जाएगा 3 और इधर दे देगा 10, 10 प्लस 0 10 1 10 माइनस 2 हो जाता है 8, और 3 आ जाएगा 38 स्टूडेंट्स जो है वो प्रेजेंट है मंडे को। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो जाता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इन एन एग्जाम 450 स्टूडेंट्स अपीयर्ड, यानी कि एग्जाम पे इम्तहानात में 450 स्टूडेंट जो है वो अपीयर हुए थे जिन्होंने पेपर्स दिए थे।
25% गोट फर्स्ट डिवीजन, उनमें से 25% ने गोट फर्स्ट डिवीजन यानी अच्छे मार्क्स हासिल करके कामयाब पास हुए, बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो हासिल करके जो पास होते हैं वो हो जाता है, उन्होंने फर्स्ट डिवीजन हासिल की। 55% गोट सेकंड डिवीजन, ठीक है, थोड़े एवरेज पर्सन कह सकते हैं। 55% ऐसे लोग थे जो जिन्होंने सेकंड डिवीजन हासिल की थी, उन्होंने भी अच्छे मार्क्स हासिल किए थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हासिल नहीं थे किए। एंड द रेस्ट जस्ट पास द एग्ज़ाम, जो बाकी स्टूडेंट बाकी थे उन्होंने तो सिर्फ पास ही किया था, यानी वो एवरेज लो एवरेज स्टूडेंट थे। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु जस्ट पास द एग्ज़ाम, ठीक है, तो आपने वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं कि जिन्होंने सिर्फ एग्ज़ाम को पास किया था। तो पहले हम उसके लिए परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे कि कितने स्टूडेंट ने जस्ट पास किया था एग्ज़ाम को। टोटल होता है 100%, तो 100% में से ये 2 डिवीजन वाले परसेंटेज निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगी पास स्टूडेंट्स की परसेंटेज। फिर देन हम उसको फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स पेड कितने हुए थे 450, परसेंटेज ऑफ जस्ट पास स्टूडेंट 100% माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के इन दोनों को ऐड करके कर लेते हैं। 25% और 55%। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। जब भी हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बन जाता है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर्स को हमने सॉल्व करना होता है, ऑपरेट करना होता है, ठीक है, तो बेसिकली हम परसेंटेज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो लेकिन ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसलिए 100% वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस आ जाएगा। अब ऐड करते हैं 5 + 5 0 10 हो जाता है, 1 कैरी 1 + 2 3 3 + 5 8 हो जाता है 80%। अब 100% माइनस 80% करना है, 0 में से 0 1 निकाले 0, 10 में से 8 निकाले 2, 20% हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। नाउ हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु जस्ट पास एग्ज़ाम, यानी कि जिन्होंने सिर्फ एग्ज़ाम को पास किया था, ठीक है। तो हमारे पास वो हो जाते हैं 20% ऑफ 450, यानी टोटल जो पेड हुए थे उनमें से जस्ट पास वाले 20% थे, तो हमने 20% ऑफ 450 जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। वो हो जाएगा 20 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 450, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एक 0 0 से कट जाएगा और 2 के, और ये वाला 0 450 के 0 से कट जाएगा। आगे से 45 टाइम 2 आ जाता है, 2 टाइम 5 हो जाता है 10, 0 लगाया, 1 को 4 पर कैरी किया, 2 टाइम 4 हो जाता है 8, 8 + 1 9, यानी 90 स्टूडेंट्स वो थे 450 में से जिन्होंने सिर्फ एग्ज़ाम को पास ही किया था, यानी कोई इन्होंने अच्छे मार्क्स नहीं थे लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 12% ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट आर रेड, ठीक है, बास्केट है उसमें बहुत सारे एप्पल्स हैं, उसमें से 12% एप्पल्स है जो है वो रेड है। राइट दिस परसेंटेज इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ठीक है, इनमें से 12% एप्पल जो है वो रेड है, तो हमने इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में और डेसिमल में राइट आउट करना है, तो वो हमने सीखा है, तो हम करते हैं, ठीक है। तो फाइंड आउट करते सबसे पहले आ जाएगा एप्पल्स इन द बास्केट आर रेड, ठीक है, जितने बास्केट पे एप्पल्स थे वो रेड कितने थे, तो वो थे 12%, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले इनको फ्रैक्शन में कर लेते हैं। फ्रैक्शन में करने के लिए फिर से हम स्टेटमेंट अपनी राइट करते हैं, एप्पल्स इन द बास्केट आर रेड, यानी कि एप्पल्स बास्केट में जो रेड हैं वो कितने हैं 12, फ्रैक्शन में करने के लिए 12 आउट ऑफ 100 कर लेते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हमने फ्रैक्शन को उसकी लोअर फॉर्म पर रखना होता है, ठीक है। 12 और 100 2, 12 तो 2 का मल्टीपल है और 100 के 1 प्लेस पर 0 है, 100 भी 2 का मल्टीपल है, 12 टाइम 6 हो जाता है, 2 टाइम 6 हो जाता है 12, 2 टाइम 5 हो जाता है 10, 2 टाइम 0 हो जाता है 0, 6 आउट ऑफ 55 अभी भी 6 2 का मल्टीपल है और 50 के 1 प्लेस पर 0 है, 50 भी 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम 3 हो जाता है 6, 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 5 में से 4 निकाले 1 बचता है 1 और 0 हो जाता है 10, 2 टाइम 5 हो जाता है 10, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हमारा आंसर आ जाता है 3 आउट ऑफ 25। अब हम इसको डेसिमल्स में राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। एप्पल्स इन द बास्केट आर रेड, कितने एप्पल्स जो है बास्केट में रेड थे वो हम डेसिमल्स पे राइट करने लगे हैं, ठीक है। 12% को हम पहले इसको भी डेसिमल पे भी राइट करने के लिए सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में राइट आउट करेंगे 12 आउट ऑफ 100। अब हम इधर से ही क्या करेंगे, 100 में 2 जीरोज़ हैं, अपने पॉइंट को मूव कर देंगे 2 लेफ्ट डिवाइड करें इसलिए, तो 0.12 और साथ हमारे पास होल नंबर एज अ 0 आ जाएगा, तो 0.12 हो जाता है हमारा आंसर और क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। अ टैंक कैन होल्ड 85 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी एक वाटर टैंक की कैपेसिटी है कि उसके अंदर 85 लीटर पानी आ सकता है। तो टैंक बेसिकली क्या होता है, तो आपके घर में भी आपके घर के छत पर टैंक लगा हुआ है जिस पर आप मोटर चलाते हैं और वाटर की पानी जो है बढ़ता है और आप कहते हैं कि टैंकी भर गई है, तो इसका मतलब है वो जो टैंकी होती है वो बेसिकली टैंक ही होता है जिसमें आप पानी स्टोर करते हो ताकि आपकी घर जो नाल लाइन टूटियाँ हैं उनमें पानी आ सके और आप उनको इस्तेमाल कर सके। तो मोटर जो बेसिकली होती है वो अंडरग्राउंड यानी ज़मीन से पानी निकाल कर आपके टैंक को भरती है। नाउ अ टैंक कैन होल्ड 85 लीटर्स ऑफ वाटर,
टैंक अपने अंदर 85 लीटर वाटर डाल सकता है, यानी उसकी कैपेसिटी है 85 लीटर। इट्स 30% फील्ड, वो इस वक्त अब 30% जो है वो फिल है, यानी 30% जो है वो बढ़ा हुआ है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टैंक इज एम्प्टी, तो कितना परसेंट टैंक जो है वो खाली है। राइट द आंसर। फिर हमने फाइंड आउट करना है इसको 85 लीटर्स के साथ, तब कि हमें पता लग जाए कि कितना जो है वो खाली है एम्प्टी की, और फिर हमने उस आंसर को डेसिमल और फ्रैक्शन में राइट डाउन कर लेना है। तो आ जाते हैं, सबसे पहले हम राइट करते हैं कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक कितनी है 85 लीटर्स, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ टैंक फील्ड कितना है, परसेंटेज ऑफ टैंक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। वो है 30% और परसेंटेज ऑफ टैंक जो कि एम्प्टी है, परसेंटेज ऑफ टैंक इज एम्प्टी, वो हमारे पास हो जाएगा 100 माइनस 30%, जो कि हो जाएगा 100% माइनस 30%, जो कि हो जाएगा 70%, ठीक है। तो अब हमने फाइंड करना है कि कितना जो है वो टैंक एम्प्टी है, ठीक है, टैंक इज एम्प्टी कितना है, तो वो है 70% ऑफ 85 लीटर, यानी कि टोटल 85 लीटर का 70% टैंक जो है वो ऊपर से एम्प्टी है, खाली है। तो 70% हो जाएगा 70 आउट ऑफ 100 ऑफ हो जाएगा मल्टीप्लाई 85 लीटर, 0 0 से कट जाएगा। 10 और 85 में दोनों 5 के मल्टीपल है, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 5 टाइम 2 हो जाता है 10, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 8 में से 5 निकाले 3 बचता है, 3 और 5 हो जाता है 35, 5 टाइम 7 हो जाता है 35, 17 टाइम 7 हो जाता है, 7 टाइम 17 ओवर 2 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 7 लीटर, 7 टाइम 7 हो जाता है 49, 9 आ जाता है, 4 को 1 पर कैरी कर देते हैं, ठीक है। अब इधर 7 टाइम 1 हो जाता है 7, 7 प्लस 4 हो जाता है 11, 111 ओवर 2 और 7 हमारे पास आ जाता है लीटर, ठीक है। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है, इसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, हमने इनको फ्रैक्शन में राइट आउट करना है, ठीक है। टैंक इज एम्प्टी एक दफ़ा हमने फ्रैक्शन में और एक दफ़ा हमने इसको डेसिमल में राइट आउट करना है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन में राइट कर लेते हैं टैंक इज एम्प्टी कितना, उसके लिए हम 119 को 2 से डिवाइड करेंगे, 119 और 2 है तो फ्रैक्शन में है, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको मिक्स नंबर में, ठीक है। 2 टाइम 5 हो जाता है 10, ठीक है। तो हमने 11 में से 10 माइनस निकाले तो 1 हो जाता है और ये 9 आ जाता है नीचे, 2 टाइम्स 9 हो जाता है 18 और 1 हमारा बच जाता है रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 59 1/2 लीटर। अब हम इसको डेसिमल में राइट आउट करते हैं, तो हमने अपनी फ्रैक्शन में टैंक कितना एम्प्टी है, हमें दोबारा से अब 119 को डिवाइड आउट करना है 2 से, ठीक है। तो दोबारा से डिवाइड आउट करना है, ये चूँकि हमने किया हुआ है, हम इसके आगे से ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। रिमाइंडर आ गया हुआ है, तो आगे से हम सॉल्व नहीं थे कर पा रहे, तो हम पॉइंट लगा के इधर 0 लगा देंगे ताकि हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में। 2 टाइम 5 हो जाता है 10, ठीक है, इसको माइनस करते हैं, ये आ जाता है 0, 59.5 लीटर जो है वो टैंक जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 7 में थे हमारे पास 10 क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के A B C D E पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का F G H I J पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट यहाँ हैं और क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। हमारी एक्सरसाइज हो जाती है ख़त्म। सो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।